रील शूटिंग करा ले, रील बाद में देख लेना। अच्छा चालू है। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है? मैरी क्रिसमस आप सभी लोगों को। कल सैंटा मेरे पास आए और कहने लगे कि रौनक क्या चाहिए तुमको? मैंने कहा उड़ने वाली कार। सैंटा बोले लिमिट में मांगो। मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम करो, कुछ ऐसा कर दो कि मेरा जो क्रेडिट है वो मेरा बॉस न खाए। फिर सैंटा ने बोला अच्छा ठीक है, उड़ने वाली कार दे दूंगा, ये बताओ कौन से कलर की लोगी? देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। हाँ, अभी भी टूटे हैं मेरे हाथ, कोई बात नहीं। आप लोगों को क्रिसमस की हैप्पी शुभकामनाएं। सैंटा दादा अमर रहे, ज्यादा ताली मत बजाइए। 25 दिसंबर मेरा बर्थडे भी होता है। हैप्पी बर्थडे गाने की कोई जरूरत नहीं है। गिफ्ट मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूं। हाँ, अगर कोई कैश में दे रहा है तो बात अलग है। QR कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक सेकेंड, ये तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही साफ QR कोड नहीं लगा दिया? इतना ही साफ हमारा दिल है। आइए इसी साफ दिल से आपको बताते हैं, दिखाते हैं और सुनाते हैं इस वीक की वायरल खबर। एक्शन! बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स को लिंच कर दिया। सोचिए, जिस देश का नाम पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? मतलब एक ऐसा देश जिसको आजाद हमने कराया, वो आज हमें आंखें दिखा रहा है। इनको जाके कोई बताओ ये लिमिट में रहे। हम इंडिया का मैप खरीदते हैं ना, तो इनका फ्री में आता है। गजब बेइज्जती है। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट लीडर ये बोल रहा था कि अगर बांग्लादेश पैसा रोक ले तो इंडिया भूखा मर जाएगा। हंसा मत भाई, पेट में दर्द हो रहा है। और कपिल शर्मा भाई से कहना चाहूंगा, भाई अगर आप चुटकुले लिखवाते हो ना तो एक बार इस भाई से ट्राई करो, आपकी टीम से बढ़िया लिखेगा। वेरी फनी गाय। अच्छा, एक वीडियो बड़ी वायरल है जहां पर दिल्ली बीजेपी के काउंसलर ने एक अफ्रीकन फुटबॉल कोच को धमकी दी और कहा उस वीडियो में कि अगर आपने हिंदी नहीं सीखी तो पार्क में ट्रेनिंग नहीं करने देंगे। बढ़िया, ये जरूरी भी है, हिंदी सबको आनी चाहिए। और दिल्ली में हिंदी बोलना अच्छा भी होता है, उससे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, पोल्यूशन नहीं लगता। राइट? मस्त जोक मारा। जल्दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका सोशल मीडिया और ईमेल भी एक्सेस कर सकता है बिना किसी नोटिस के। ये खबर आई, अब कितनी सच्चाई है वो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन कई लोगों को इससे दिक्कत है। वो कह रहे हैं ये क्या है, प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है। पर मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकम टैक्स वाले अगर हमारा सोशल मीडिया चेक भी करेंगे तो उनको दोस्त से उधारी मांगने वाले मैसेज ही मिलने वाले हैं और ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक पायलट साहब ने एक पैसेंजर की पिटाई कर दी। कोई पायलट साहब को जाकर समझाए, उनको प्लेन उड़ाने के लिए रखा जाता है, पैसेंजर उड़ाने के लिए नहीं। बात तो सही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अवार्ड देने वाली है। उनको मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा, ये खबर आ रही है। इसी के साथ मुनीर पहले इंसान बन गए हैं जिन्होंने 3 देश, पाकिस्तान, US और सऊदी अरब, इन तीनों को एक साथ बेवकूफ बनाया है। इंडिया न्यूजीलैंड ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड एग्रीमेंट है। दोनों देश बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन हेलो, मैं क्या कहना चाहता हूं ध्यान से सुनिए। जब तक इस एग्रीमेंट में यह टर्म नहीं डाला जाता कि न्यूजीलैंड की टीम ICC टूर्नामेंट नॉकआउट में इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेगी, तब तक मैं तो कम से कम इस एग्रीमेंट को बिल्कुल सही नहीं मानता। बाकी दोस्तों, इस हफ्ते अरावली का मुद्दा भी बहुत ज्यादा गर्म रहा। कुछ लोग हमें यह बता रहे थे कि अरावली कट गई तो क्या नुकसान होगा, और कुछ लोग हमें यह बता रहे हैं कि नहीं भैया, आप लोग नियम नहीं समझ रहे हो, नियम तो कुछ और है, आप लोग गलत समझ रहे हो। बेसिकली पिछले हफ्ते तक हमारे देश में ज्यादातर लोग फुटबॉल एक्सपर्ट थे क्योंकि मेसी आए थे। इस हफ्ते अब ज्यादातर लोग अरावली एक्सपर्ट हैं, और मेरा अंदाजा है अगले हफ्ते तक दुग्गल साहब न्यू ईयर एक्सपर्ट बन जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया है, सीरियसली। पर जिस हिसाब से पार्टी के हालात हैं और इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, सेव अरावली से पहले तो कांग्रेस वालों को सेव कांग्रेस करना चाहिए कैंपेन, नहीं लगता आपको? धुरंधर की भी बात कर ही लेते हैं। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने धुरंधर कमाई कर ली है। तीसरे वीकेंड पर इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड से भी ज्यादा कमाई की है और 100 करोड़ रुपए और कमा लिए तीसरे वीकेंड में। मुझे लगता है आदित्य धर ने ना फिल्म में कहीं ना कहीं नींबू मिर्ची जरूर लटकाई थी, वरना इतना नजर लगा रहे हैं लोग, फिर भी रुकी नहीं रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहीं धुरंधर से इंस्पिरेशन लेके इंस्टाग्राम पर फर्स्ट डे एज अ स्पाई इन पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड का इस्तेमाल करके इतने लोग स्पाई बन के पाकिस्तान जा चुके हैं कि अब पाकिस्तान की आबादी इंडिया से भी ज्यादा हो चुकी है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि धुरंधर में अक्षय खन्ना की बात हो रही है, संजय दत्त की बात हो रही है, अर्जुन रामपाल की बात हो रही है, रणवीर सिंह की बात हो रही है, उनके डायरेक्टर की बात हो रही है, लेकिन हीरोइन सारा अर्जुन की कोई बात नहीं कर रहा। जबकि ध्यान से देखो तो ये लड़की सचिन तेंदुलकर के दोनों बच्चों के नाम एक साथ लेकर बैठी है, फिर भी कोई नोटिस नहीं कर रहा। गलत बात है।
हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि युवाओं में बड़ा डर है कि एआई कहीं इनकी जॉब ना ले ले। मैंने ये खबर जब अपने दोस्त सोनू को बताई तो वो कहने लगा कि मेरे को टेंशन नहीं है, एआई मेरी जॉब तो कभी नहीं ले सकता। मैंने कहा सोनू तू करता क्या है? वो बोला मैं जूते की दुकान में ऊपर से जूता फेंकता हूं। सोनू 9 नंबर लेदर फीते वाला 3rd रो में दूसरा डब्बा। सोनू थैंक यू। अच्छा, ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली एक कंपनी ने लिस्ट जारी करी है और बताया कि साल में सबसे ज्यादा कौन सी डिश ऑर्डर हुई है ऑनलाइन। नंबर 1 पर है बिरयानी, जो साल 2025 में 93 मिलियन टाइम्स ऑर्डर करी गई। एक सेकंड, बिरयानी, वेज बिरयानी नहीं। इसीलिए यहां पर यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि वेज बिरयानी और भूत, इनमें जो कॉमन बात है वो ये कि ये दोनों होते नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें शुभमन गिल को ही ड्रॉप कर दिया गया, उनका नाम नहीं है टीम में। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूं जो लोग अपनी ऑफिस में अपनी जॉब को परमानेंट मानकर बैठे हैं, यहां देख लें, इंडियन टीम का वाइस कैप्टन की जॉब भी सुरक्षित नहीं है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हालांकि फॉर्म सूर्य कुमार यादव की भी खराब थी, लेकिन कप्तान होने की वजह से उनको इम्यूनिटी मिल गई। वेल, सूर्य कुमार यादव ने यह बोला कि उनकी फॉर्म नहीं गई हुई है, बस रन नहीं आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? सूर्या भाऊ, मैं भी स्कूल में फेल नहीं होता था, बस पास होने लायक नंबर्स नहीं आते थे। अब आते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर। इंडियन क्रिकेट के प्रिंस शुभमन गिल वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप हो गए हैं। जी हां, जब मैंने पहली बार ये सुना था तब मुझे भी अपने कान का महल साफ करना पड़ा था, यकीन नहीं हुआ। सिलेक्टर्स का प्यारा, कोच का दुलारा और बीसीसीआई की आंखों का तारा शुभमन गिल वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप हो गया। अगर आपकी आंखें भी इस खबर को पढ़ने के बाद कोरोना से ज्यादा फैल गई तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ये हुआ कैसे। लेकिन इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। लगभग 1 साल पुरानी बात है दोस्तों। पिछले साल इसी टाइम पर इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी राइवलरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब तो राजा भोज और गंगू तेली वाला हो गया। हमारे सामने उनकी क्या ही औकात। और एशेज में भी इंग्लैंड वालों की हालत हॉस्टल में खाई जाने वाली दाल से भी ज्यादा पतली है। ऐसे में अगर सही मायने में आप देखें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी और टीम का मैच देखने में इतना मजा आता नहीं। इसीलिए पिछले साल जब इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया गए तो दुनिया की करोड़ों निगाहें उस सीरीज पर लगी हुई थी। लेकिन लगातार 10 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत रही टीम इंडिया अब की बार हल्की साबित हो रही थी। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि उसके सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद रन नहीं बना पा रहे थे। बार बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को छेड़ रहे थे। और छेड़छाड़ सड़क पर हो या क्रिकेट की पिच पर, स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक ही होती है ना? क्या बात है? विराट कोहली बार बार सेम तरह की गेंद पर इतनी बार आउट हुए कि यह बताना मुश्किल हो गया था कि विराट कोहली हर बार अलग तरह से आउट हो रहे हैं या फिर एक्शन रिप्ले चल रहा है। सीरीज खत्म हुई, विराट अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग में भी उसी तरीके से आउट हुए। विराट कोहली का बड़े से बड़ा फैन भी फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी किसी को यह नहीं लग रहा था कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाना चाहिए। सबको यही लग रहा था कि तकनीक में सुधार करेंगे और हमारे किंग कोहली वापस आ जाएंगे। लेकिन शायद बीसीसीआई ऐसा नहीं चाहती थी। कोच गौतम गंभीर थे जिनकी विराट से अनबन जगजाहिर है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस आकर रणजी ट्रॉफी खेलने के बावजूद विराट कोहली के टेस्ट करियर पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और फिर यह खबर आती है कि इंग्लैंड दौरे से पहले विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। T20 क्रिकेट से विराट पहले ही जा चुके थे, यानी भारत का सबसे बड़ा बल्लेबाज अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने वाला था। और जो बल्लेबाज सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा है वो मार्केटेबल एथलीट नहीं रह जाता, उसको क्रिकेट का पोस्टर बॉय नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए बीसीसीआई को तलाश थी एक ऐसे खिलाड़ी की जो उनका पोस्टर बॉय बन जाए, जिनकी शक्ल दिखा करके वो एडवर्टाइजर्स को खींच सके। बीसीसीआई को इसके लिए बेस्ट नाम शुभमन गिल का लगा। इंग्लैंड दौरे से पहले शुभमन गिल टेस्ट के कप्तान बन गए। इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद यह भी बता दिया गया कि 2027 वर्ल्ड कप में वो भारत की वनडे टीम की भी कप्तानी करेंगे। इसकी वजह से कई रोहित शर्मा फैंस भी नाराज हुए। लेकिन बीसीसीआई वालों ने कहा, क्या कहा? बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। लेकिन यहां तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था। शुभमन गिल एक बेहतरीन टेस्ट और वनडे प्लेयर है, इस बात में किसी को शक नहीं है। और उनकी टीम में जगह भी बनती है। और जिसकी टीम में जगह बनती है, टैलेंटेड है, उसके पास अभी बहुत लंबा करियर है, उसको लीडर मानने में क्या बुरा है कि नहीं? बात तो सही है। दिक्कत तब हुई जब एशिया कप से पहले सिलेक्टर्स ने यह अनाउंस कर दिया कि शुभमन गिल को हम T20 में भी डाल रहे हैं और वो अब आपके वाइस कैप्टन होने वाले हैं, उप कप्तान। यानी प्लान साफ था। बीसीसीआई शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद T20 का भी कैप्टन बनाने वाली थी और इस तरह शुभमन गिल सभी फॉर्मेट के कप्तान बन जाते, जो कि बीसीसीआई के लिए बहुत फायदेमंद था, प्रॉफिटेबल था। एक खिलाड़ी को इतना बड़ा ब्रांड बनाकर वो एडवर्टाइजर से पैसा भी खींच सकते थे। लेकिन यहां एक दिक्कत थी,
विराट कोहली जब अपने टाइम पर खेल रहे थे और टीम इंडिया के सबसे बड़े वो ब्रांड थे, तो वो तीनों फॉर्मेट में इंडिया के बेस्ट प्लेयर थे। हालांकि टी20 करियर के आखिर में कई लोगों ने ये कहा कि एंकर जैसी कोई चीज अब टी20 में होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी विराट कोहली ने टी20 में हमेशा अपनी इंपॉर्टेंस साबित करी है। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न वर्ल्ड कप 2022 का मैच हो, जहां 8 गेंद में 28 रन चाहिए थे और हैरिस रऊफ को 2 छक्के लगाना हो, या फिर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब पूरी टीम फंस गई तब वहां पर रन बनाना हो, विराट ने हमेशा खुद को साबित किया है। टी20 क्रिकेट में भी एक्सेल किया है, लेकिन शुभमन गिल का आईपीएल छोड़कर कोई खास टी20 परफॉर्मेंस था नहीं। और शुभमन गिल के आने से एक प्रॉब्लम यह भी हो रही थी कि संजू, जो ऑलरेडी ओपनिंग में सेट हो गए थे और 3 सेंचुरीज लगा चुके थे, उनकी भी जगह हिल रही थी। लेकिन हुआ वही जो बीसीसीआई चाहती थी। शुभमन गिल एशिया कप में भारतीय टीम के उपकप्तान भी बने और ओपनर भी, जिनकी वजह से संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में चले गए। लेकिन अगर आप मछली को बोलो कि भाई पेड़ पे चढ़ जाओ, तो वो तो भैया होने से रहा। सेम संजू के साथ भी हुआ। ओपनर है, मिडिल ऑर्डर में कैसे चलेंगे? सक्सेसफुल नहीं हुए, इस वजह से टीम से भी उन्हें बाहर कर दिया गया और उस जगह पर जितेश शर्मा को खिलाया जाने लगा। शुभमन गिल को ओपनिंग पर लाने से टीम इंडिया को 3 प्रॉब्लम हो रहे थे, 3 नुकसान हो रहे थे। पहला, यशस्वी जायसवाल, जो कि एक और बढ़िया ओपनर है और टीम में हो सकते थे, उनकी जगह नहीं बन रही थी। दूसरा, संजू, जो कि प्लेइंग 11 में इतना बढ़िया कर रहे थे, वो प्लेइंग 11 से बाहर हो चुके थे। और तीसरा, रिंकू सिंह, जो फिनिशर बनते, उनकी जगह भी चली गई क्योंकि अब विकेट कीपर नीचे खेल रहा था। एक खिलाड़ी को फिट करने के लिए 3 खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा था, लेकिन जो खिलाड़ी फिट हुआ था उसके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे थे। एशिया कप खत्म हुआ और शुभमन गिल के बल्ले से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगी। यही हाल ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज में भी रहा। संजू के फैंस बोलने लगे कि भाई कब करेंगे हमारे प्रिंस। गिल के फैंस बोलने लगे कि प्रिंस जल्दी करेगा, लेकिन संजू के फैंस का यही कहना था। क्या कहना था? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। फैंस का गुस्सा साउथ अफ्रीका सीरीज में कुछ ज्यादा ही फटने लगा, जहां पहले 3 मैच में भी गिल कुछ खास नहीं कर पाए। लखनऊ टी20 से पहले अचानक खबर आती है कि शुभमन गिल इंजर्ड हैं और उनकी जगह पर संजू ओपन करेंगे। हालांकि संजू भाई भी अपनी किस्मत पता नहीं किस स्याही से लिखवा कर आए हैं। पोल्यूशन की वजह से लखनऊ टी20 भी कैंसिल हो जाता, रद्द हो जाता। फिर अहमदाबाद में भी यही खबर आती कि गिल इंजर्ड है और संजू ओपन करेंगे, और संजू इतने दिनों बाद ओपन करने आते हैं, अच्छा खेल कर जाते हैं और इत्तेफाक से ये मैच वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट होने से एक दिन पहले होता है। यानी संजू का केस और स्ट्रांग हो जाता है टीम सिलेक्शन से एक दिन पहले। सिलेक्टर्स को ये बात समझ में भी आ जाती है कि अगर मेरिट के बेसिस पर टीम सेलेक्ट करनी हो तो संजू को ओपनिंग वापस देनी पड़ेगी। हालांकि इसके बावजूद अगर आप मुझे ये कहते कि शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, तो भी मैं न मानता। मैं एक बार को ये मान लेता कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल वाले पीस प्राइज देने को तैयार हो गए। मैं ये भी मान लेता कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दोस्ती हो गई है। मैं ये भी मान लेता कि उदय चोपड़ा को ऑस्कर मिलने वाला है, लेकिन ना, मैं ये किसी भी कीमत पे नहीं मानता कि शुभमन गिल को बीसीसीआई वाले टीम से ड्रॉप कर देंगे। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन 20 दिसंबर की दोपहर जब टीम अनाउंस होती है तो उसमें शुभमन गिल का नाम नहीं होता है। न्यूज रिपोर्ट ये बता रही है कि खुद शुभमन गिल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले ये तो कोई भी नहीं सोच सकता था। वो तो वर्ल्ड कप की और न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी करने वाले थे, लेकिन सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें धप्पा कर दिया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब मुझे लगता है दोस्तों ये वो टाइम आ गया है जब पूरे देश को कलेक्टिवली एक साथ आकर गौतम गंभीर को सॉरी बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हर्षित राणा सेलेक्ट होकर आ रहे थे टीम में, तब सबको गंभीर की गलती दिख रही थी। अब जब गिल को बाहर करने का इतना बोल्ड डिसीजन लिया गया है, तो भाई क्रेडिट नहीं दे रहे इनको। क्यों नहीं दे रहे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन गौतम गंभीर ने वॉक द टॉक तो किया है। जब उन्होंने कहा था कि टीम से सुपरस्टार कल्चर खत्म होना चाहिए, तो लोगों को लग रहा था कि शायद वो रोहित और कोहली को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने शुभमन गिल, इंडियन क्रिकेट के अपकमिंग पोस्टर बॉय को ड्रॉप करके ये दिखा दिया कि जो परफॉर्मेंस देगा वही टीम में रुकेगा। ये बात है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इंडियन टीम का रास्ता उसी के लिए खुलेगा जो डोमेस्टिक खेलेगा। उन्होंने ईशान किशन को सिलेक्ट करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बेहतरीन परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड उनको दिया। ये गौतम गंभीर ही हैं जिनकी वजह से कल विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए भी दिखाई दिए। उन्हीं की वजह से शुभमन गिल भी अब विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी खेलते दिखाई देंगे। इसलिए इस पर मेरा यही कहना है कि इतना बढ़िया फैसला करवाकर और इतनी बढ़िया टीम बनाकर पूरे देश के हर क्रिकेट फैन का 2.5 लीटर खून बढ़ा देने के लिए जी भैया को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गौतम। तो आप बताइए दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन पर आपका क्या कहना है? इस टीम से आप खुश हैं, ना खुश हैं? गौतम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गिल के ड्रॉप होने पे क्या कहना चाहते हैं? हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट करके जरूर बताना, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस शो को देखने के लिए, अपने दोस्तों से इसे शेयर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जरूर जाइएगा, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सब्सक्राइब करिएगा। और जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आप वहां से निकल सकते हो। लेकिन मम्मी ने जहां पोछा लगाया है, आप वहां से निकलने की कोशिश मत करना। उड़ती हुई चप्पल रिसीव होगी। फिलहाल मैं निकलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।